सुप्रभात दर्शकों। तो आज हम हैं होटल धौलाधार कांगड़ा में। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल कन्वेंशन हो रही है और अभी मेरे साथ हैं पंडित ब्रिजमोहन शेखरी जी और ये है प्रमुख लाल किताब विशेषज्ञ। आइए जानते हैं लाल किताब के बारे में पंडित जी से। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। लाल किताब जो है वो हस्तरेखा पर आधारित है, उसके बगैर नहीं चलती। जन्म कुंडली के ग्रह हस्तरेखा के ग्रहों से जब तक नहीं मिलते तो उसका पूरा फलादेश नहीं आता। हस्तरेखा विशेषज्ञ हमारे साथ पंडित लेखराज जी बैठे हैं, जो सटीक हस्तरेखा देख के जन्म कुंडली बना देते हैं। आज से नहीं, 15 साल पहले से ही मैं इनकी सेवा में उपस्थित रहा हूँ, तो मैं इनका बहुत मान सम्मान करता हूँ। तो मेरे ऊपर इनका भी पूरा आशीर्वाद है। धन्यवाद। तो आइए दर्शकों जानते हैं कि प्रश्न लगन के आधार पर कुंडली कैसे बनती है और पंडित जी क्या कहना चाहेंगे आप? जो पर्सन लगन है, बेसिकली कोई भी पर्सन लगन, वो सूर्य जब हमारे सूर्य उदय होते हैं उसके बाद सूर्य स्पष्ट निकालने के बाद जो हमारा सूर्य सिद्धांत के हिसाब से पर्सन लगन बनता है, तो हर 2 घंटे के बाद हमारा जो पर्सन लगन है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, अभी जो करंट में हर 2 घंटे के बाद चाहिए, उसमें कुछ टाइमिंग रहती है। 1 घंटा 58 मिनट से लेके मोर देन 2 घंटे 5 मिनट या 3 मिनट रहती है, डिपेंड ऑन लगन कौन सा है या ग्रहों की जो गति है। अगर वो अतिचरी है तो वो थोड़ा टाइम बच जाता है, अदरवाइज जो सब स्टैंडर्ड टाइम है वो 2 घंटे का एक लगन होता है। इस वक्त जो लगन चल रहा है वो कन्या लगन चल रहा है। कन्या लगन में एक पर्सन आया कि एक आमुक आदमी का, एक जातक का, क्योंकि ज्योतिष में सामने वाले आदमी को जातक ही कहा जाता है, तो जातक ने नष्ट जातकम में ऐसा प्रोविज़न है, इस तरह का उदय है। जिनके महारथी हमारे साथ पंडित लेखराज जी बैठे हैं जी, और उन्होंने नष्ट जातकम, बिल्कुल संहिता और भी बहुत सारी विधाओं पे, पामिस्ट्री पे इतना काम किया हुआ है कि वो हाथ की रेखाओं को नापकर उस ज्ञान से लोगों का मार्गदर्शन तुरंत कर देते हैं, जिसके लिए मात्र जो टाइम है वो 1 से 1.5 मिनट है। जबकि इसी गणना को कंप्यूटर को करने के लिए मोर देन कंप्यूटर पे गणना करने जाएंगे तो हमें 45 मिनट लग जाएंगे, 45 मिनट्स। अच्छा, जो 45 मिनट्स का काम है उसको ये मात्र लगा के देखनी पड़ेगी। 30 सेकंड से लेके 1.5 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। अच्छा पंडित जी, तब तो हम ये मान के चल सकते हैं कि पंडित जी का दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज है। कंप्यूटर से भी तेज है। और एक चीज़ और आप भी कर सकते हो कि जो गणना है, जो हमारा पंचांग है, जो पुराने हमारे पुरातन ब्राह्मण थे, उनका जो पंचांग है वो हाथ की उंगलियों पर रहता था। ये जो हमारी हाथ की उंगलियां हैं, अगर इनको गौर से देखें तो इनमें 15 तिथियां हैं जी। 15 तिथियां यहाँ से काउंट करते हैं। नंदा, भद्रा, जय, रिक्ता, पूर्णा। नंदा, भद्रा, जय, रिक्ता, पूर्णा। तो जो जिस तिथि को होगा उसका जो तिथि है, तिथि जल को गवर्न करती है जी। जल को। तो पंडित जी के पास एक ये विशेष विद्या है, वो खाली तिथि को, पर्सन कुंडली को पकड़कर उससे जातक की पुरानी डेट ऑफ बर्थ में टाइम में जा सकते हैं। और जो मेरे को उनका सबसे अच्छा लगता है, जो मैं समझता हूँ इतना यूनिक है, जो आज तक कोई भी पंडित डी कोड नहीं कर पाए, वो ये है कि आदमी की माता के और पिता का नाम का पहला अक्षर इतनी सटीकता से दे देना, जो पॉसिबल है ही नहीं। पॉसिबल नहीं। मैं भी स्वयं 50 बार प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन मैं फेल हो गया हूँ। बिल्कुल। तो ये बहुत, आज हम उन्हीं के लिए बैठे हैं और इतनी कम समय में कोई चीज़ निकालना, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। तो हम देखेंगे किस तरह से पंडित जी ने अभी ये डी कोड किया है जी। हमारे सामने आप अपना परिचय दीजिए जी। और आप पहली बार दिखा रहे हैं या पहले भी आपने पंडित जी को दिखाया? मेरा नाम पंडित रिपुकांत गोस्वामी है जी। मैं देवज्ञ पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी का सुपुत्र हूँ और डॉक्टर गोस्वामी केदारी लाल जी का पौत्र हूँ जी। और पंडित जी को, आप कहाँ से पंडित जी? मैं दिल्ली से हूँ। और पंडित जी को आप समझ लो, मैं जब मैं अपने दादा का नाम ले रहा हूँ, पिता का नाम ले रहा हूँ जी, तो मैं पंडित जी को बहुत पुराने समय से जानता हूँ। मेरे पिताजी के मित्र भी रहे हैं जी। मेरे पिता तुल्य हैं पंडित जी। और आज हम धर्मशाला में हैं, ज्योतिष सम्मेलन में आए हुए हैं पंडित राजीव शर्मा जी के, और पूरे देश से प्रख्यात अपने अपने विषय के ज्ञाता आ रखे हैं। मैं भी लाल किताब करता हूँ, मेरे पिता ने हिंदी में लाल किताब करी है। और लाल किताब के अनुसार बिना हस्तरेखा के आपको जन्म कुंडली नहीं देखनी चाहिए।
इसलिए जब आप लाल किताब का, जो लोग सिर्फ लाल किताब कहते हैं, तो लाल किताब का पूरा नाम है इल्म सामुद्रिक की लाल किताब जी और पंडित जी ने उसमें इंग्लिश में लिखा है एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन पामिस्ट्री। जी और जिसको पामिस्ट्री नहीं आती है वो एस्ट्रोलॉजी में मार खा जाता है, लाल किताब में मार खा जाता है, उसकी प्रेडिक्शन सही नहीं आती है। और आज सवेरे मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जिन पंडित जी से लोगों को साल साल 2-2 साल अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, पंडित जी ने मेरे को अपना आशीर्वाद दे के खुद बुला लिया और उन्होंने बोला बैठ बेटा, मैं तेरे को तेरा हाथ देख के चलिए मेरी डेट ऑफ बर्थ बता दी एग्जैक्ट, मेरा टाइम रेक्टिफिकेशन अभी तो कर बता दिया। रहे हैं ना। हाँ जी, चलिए देखते हैं पंडित जी ने आपके हाथ मैंने देख कर क्या निकाला हुआ है। मैंने कैलकुलेशन कर दी इसमें मैंने कैलकुलेशन कर दी इसमें। और विनोद जी आप बताओ क्या निकला आपका हाथ देखिए, से? जो ये हाथ की रेखाओं को लेकर पंडित जी ने निकाला है तो उसमें ग्रहों कुछ को- सूत्र ग्रहों लिखे को- हुए हैं, ग्रहों ग्रहों को को बताओ, कैलकुलेट किया बृहस्पति। उन्होंने पहले। ये स्टार्टिंग में बृहस्पति हैं, ये शनि जी हैं और ये यहाँ पे बुध हैं, ये सूर्य है, यहाँ पे सूर्य, ये बुध हैं और ये आपके आगे चंद्रमा, ये आगे आपके शुक्र। तो ये जो प्लैनेट्स हैं हमारे, ऑलरेडी इन हाथ की रेखाओं को इन्होंने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करके जो यूनिवर्स में सूर्य और चंद्रमा जो चल रहे हैं, जिनसे हमारे योग और पर्सन लगन बनते जी। हैं, उनको कैलकुलेट किया सूर्य सिद्धांत और चंद्र सिद्धांत से। जी और उंगलियों को नापकर, इन उंगलियों को नापकर उनकी कुछ तथ्य या कुछ डेटे निकाली है या उनके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो पंडित जी को मूजबानी ध्यान में है। तो जो उनके वो नंबर्स हैं, उन नंबर्स को जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो डे 2, 1, 3, 4 प्लस 10, ये इन्होंने एक विधि से नंबर निकाले तो ऊपर जो डेट आई है वो 20 आई है। जी और उसके बाद इन्होंने मंथ निकाला तो मंथ इनका 3 आया है, मतलब मार्च का मंथ आया है। और जब इन्होंने ईयर से निकाला इसको कैलकुलेट करके, जो कि बृहस्पति से इजीली निकल जाता है, तो ये 1975 आया। तो आप इनसे पूछिए। बिल्कुल 1975 है सही, आपका? बिल्कुल सही निकाला है। मेरा 20 मार्च 1975 का जन्म। जी, ये देखिए, ये सबसे पहले ये 20 और तीसरा महीना मार्च और ये है ईयर 1975। दर्शकों तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सही है ये। टाइम और समय कितना है आपका जी? मेरा समय वैसे जो कागजों में लिखा हुआ है, जिससे मैं अपनी जन्म कुंडली देखता हूँ, 12:45 है। अच्छा, तो गुरुजी ने इनका समय निकाला 12:39। और आगे पेरेंट्स के नाम जानते हैं। पेरेंट्स मेरी माता का नाम हेमलता गोस्वामी है ये और देखिए। एच लिखा हुआ है। ये देखिए और मेरे पिताजी का नाम मैंने जैसे आपको बताया पंडित बेनी माधव गोस्वामी, ये तो बी देखिए से लिखा हुआ है बी उन्होंने। से ही है। हाँ जी। और, वाइफ का नाम भी पंडित जी निकाल देते हैं। मेरी धर्मपत्नी का नाम ममता है और उन्होंने एम से पहले लिख दी। ये और देखिए, इसमें एक और विशेष दिशा जी, मैं आपको और पंडित जी की खासियत बताना चाहूँगा। पंडित जी ने जो टाइम का गैप है वो मोर देन 6 मिनट का निकला। हमारा जो चंद्रमा है उसकी जो परिक्रमा है, जैसे हम 2.25 राशि बोलते हैं, तो 4 सेकंड में घूम के पूरा कर लेता जी। है। तो ये जो 6 मिनट का फर्क पड़ा है, इसमें हमारा नमाज बदल जाएगा। तो इनकी जो प्रेडिक्शंस है वो नमाज से होती है। जी। ग्रह कहाँ पड़ा हुआ है और वो गया कहाँ, वो फल क्या देगा। जी। तो इनको जो फल मिलने हैं वो तभी मिलेंगे अगर इनका नमाज करेक्ट होगा। नमाज ठीक नमाज होगा, करेक्ट हाँ होगा जी। जब BTR ठीक होगा, बर्थ टाइम जी। रेक्टिफिकेशन। तो आज जो इन्होंने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कराया है, ये वो इवेंट इतनी इजीली निकाल सकते हैं जो इनके जीवन में अगले 2 घंटे में भी होने वाला है, क्योंकि 2 घंटे में एक पर्सन लगन बन जाता है। आपने नमाज की बात करी है, सब लॉर्ड भी चेंज हो जाएगा, सब change सब लॉर्ड चेंज हो जाएगा। तो ये सारी बहुत बड़ी है। 6 मिनट चलिए देखिए दर्शकों, एक बार पंडित जी से चलिए गुरु जी के लिए तालियां। दंडवत प्रणाम आपकी विद्या को और ऐसी अपनी विद्या को, बल्कि इसको सिखाओ भी आप। ये और देखिए मैं दर्शक, मेरे को दे दो, मेरे को देखिए तो जो पंडित लोग जी से- इनकी विद्या मैं तो से पंडित जी लाभान्वित से होते हैं यही वो कितना कहूंगा खुश कि- होते हैं दर्शकों। मैं तो पंडित जी से यही कहूँगा कि पंडित जी ये जो विद्या है, इस विद्या को आप हम जैसे बच्चों को भी दें, जिससे इसका प्रचार प्रसार भी, और लोग बहुत परेशान हैं। और ये जो आशीर्वाद है, मेरे को भी ये आशीर्वाद मोर देन मेरी 8 साल की तपस्या के बाद मिला। मैं 8 साल से पंडित जी को सुन रहा हूँ और सुन के जहाँ तक पहुँचा था, जो मेरी क्वेरीज थी आज वो सारी ऑलमोस्ट क्लियर हो गई है। बहुत तो बढ़िया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप ये लाभ अवश्य उठाएं। पंडित जी जोगिंदर नगर में मिलते हैं और टाइम लेकर आएँ, क्योंकि इनका टाइम बहुत कीमती है। हाँ जी, क्योंकि बहुत ही लंबी वेटिंग लिस्ट होती है, क्योंकि देश विदेश से जिज्ञासुओं की काफ़ी भीड़ रहती है। तो आपने भी अगर अपने बारे में जानना है, आपका समय अगर सही नहीं है, तो आप संपर्क कर सकते हैं शारदा ज्योतिष निकेतन जोगिंदर नगर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।